फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विद्या सारथी पर। तो चलिए, जेपीएससी को लेके बहुत सारा अपडेट आ रहा है, क्या क्या हो रहा है वर्तमान परिस्थिति में उसको एक बार देखने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक एनालिसिस कर सके कि आगे क्या हो सकता है जेपीएससी में। तो देखिए, अभी मामला जो है, आप सब जान रहे हैं जेपीएससी को लेके जो विवाद हुआ, प्रीलिम्स पेपर जो 17 मार्च को हुआ था, उसके बाद आप जान रहे होंगे कि जामताड़ा, चतरा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ विवाद हुआ जहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक संबंधित बातें आया। उसके बाद मामला कहाँ तक अभी पहुँचा है, उन सब बातों को आज हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और अब आगे क्या करना होगा, हम लोगों का रणनीति क्या होना चाहिए अब आगे अपने इस बीच में, जब अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा हो, और खासकर जब अभी वर्तमान में अभी कोई एग्जाम, आपका इलेक्शन का दौर है, लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को। इन सब परिस्थिति पे ये वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के सामने। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो मामला है 11 जेपीएससी का, थोड़ा पेचीदा होने जा रहा है। आप सबको बता दें कि ये मामला, कल आप लोग देखे होंगे न्यूज में कि बहुत सारे छात्र जो हैं सीएमओ तक पहुंच गए थे, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है हमारे चंपई सोरेन जी के आवास तक ये कुछ बच्चे लोग गए हैं। और स्पेशली विवाद कहाँ पे है, ये जो विवाद अभी मुख्य विवाद अभी जो हो रहा है, जो एक सेट बी सीरीज है, इसमें कुछ पेपर में गड़बड़ियाँ हैं, जो प्रिंटिंग में गड़बड़ियाँ हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इन सब विवादों को और जो पेपर लीक है, इन सबको मिला के मर्ज करके ये लोग सीएमओ तक पहुंचे हैं। आप लोग सब देखे होंगे ये वाला न्यूज। तो एक तो पहला बात है कि ये सीएमओ के संज्ञान में आ गया है। दूसरा, एक और ग्रुप है जो इस मामले को हाई कोर्ट ले जाना चाह रहा है, ठीक है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये लोग हाई कोर्ट में के जो जज हैं उनसे बात भी कर लिए हैं। हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, उनसे इनकी बात हुई है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो ये मामला उच्च न्यायालय में भी कुछ ही दिनों में आप लोगों का केस फाइल हो जाएगा। तो अब थोड़ा मामला पेचीदा हो जा रहा है कि आगे क्या होगा। सभी लोग, सभी विद्यार्थी परेशान हैं कि आगे क्या होने वाला है। स्पेशली जिनका पेपर अच्छा गया है वो भी परेशान हैं, और जिनका पेपर खराब गया वो भी परेशान है। दोनों ही स्थिति यहाँ पे दोनों लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल का समय है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या हुआ कि जो बच्चे लोग जिनका स्कोर अच्छा हो रहा है, जो थोड़ा लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो वो लोग तो साथ में अपना पढ़ाई के साथ लड़ाई भी शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम फेयर नहीं हुआ है, तो आप साथ में जो लोग हाई कोर्ट गए हैं, इन लोगों का साथ दीजिए, ठीक है। हाई कोर्ट गए हैं, या तो जो सीएमओ ऑफिस जा रहे हैं, इन लोगों का साथ दे सकते हैं। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप इस बीच में एक 3-4 दिनों का गैप हो गया है, तो अब गैप काफ़ी सफिशियंट है अभी अभी के टाइम में, जितना आप लोगों को मिला है। तो इस दौर में आप कर सकते हैं कि अब अपना पढ़ाई का जो शुरुआत है वो भी कर सकते हैं। जैसे बोले तो आप सबसे पहले रीजनल पेपर आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। आपको एक रीजनल पेपर देना होता है मेंस में, आप सबको पता है, जो एक क्षेत्रीय भाषा होता है। तो वो आप चूज करने में गलती ना कीजिए। ऐसा पेपर रखिए कि जिसमें आप स्कोरिंग हो। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन सा पेपर में पिछले दो दो साल में, जब से ये क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा गया है, उसमें सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ज़रूरत है आप लोगों को कि किस भाषा को रखना चाहिए मेंस में। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये काम कीजिए कि आप अपना क्षेत्रीय भाषा जो भी लेंगे उस पर थोड़ा कमांड कीजिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो जेएसएससी सीजीएल है वहाँ पे भी क्षेत्रीय भाषा था। और कोशिश कीजिए कि ऐसा भाषा रखिए जो दोनों में काम आ जाए, आपका जेएसएससी सीजीएल में भी, क्योंकि वो भी पेपर आपका कल के दिन में होगा ही होगा, ठीक है। इलेक्शन के बाद जब आप लोकसभा इलेक्शन खत्म हो जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले आप मान के चलिए कि आपका सीजीएल का एग्जाम भी हो जाएगा। तो ऐसा पेपर रखना है कि जिसमें आपको दोनों काम आ जाए, ठीक है। तो वो एक काम कर सकते हैं। और उसका मटेरियल आप बाज़ार से ले सकते हैं। जो कंटेंट होता है, स्टडी मटेरियल होता है, वो सब आप बाज़ार से मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इस दौर में सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं, कंटेंट। हाँ, और कंटेंट्स बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी सब्जेक्ट लीजिएगा, उसका मार्केट में कंटेंट रहना बहुत आवश्यक है। ये तो है उनके लिए जो लोग अच्छा स्कोर कर गए हैं प्रीलिम्स में, जो लोगों को लग रहा है कि अब सिलेक्शन थोड़ा चांसेस है, या तो बाउंड्री लाइन में है, ठीक है। और जो लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अब थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाया, पेपर 1 थोड़ा सा टफ था, पेपर 2 तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही था, तो उनको लग रहा है कि हम उस लेवल पर तक नहीं पहुंच पा रहे। उनको क्या करना होगा? उनको तो सबसे पहले तो देखिए, जो जो भी हो रहा है उसमें साथ दीजिए। हाँ, करप्शन हुआ है, ये हम भी मान रहे हैं यहाँ पे।
बड़े लेवल पे ये लोग भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार तो आपके साथ नहीं है ना, वो तो बोल रही है कि नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास कोई ऐसा सूचना है कि जिसका पेपर लीक हुआ है, तो आप जाके उन लोगों को दीजिए, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। कुछ हैं जो शिक्षकगण भी साथ दे रहे हैं आप लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स भी जो रेगुलर इस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को एविडेंस दीजिए कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ है हमारे बुकलेट सेंटर में, आपके पास प्रूफ़ है तो वो प्रोवाइड कराइए, ठीक है? क्योंकि मामला हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि ये हाई कोर्ट के शरण में लगभग चला ही गया है, ठीक है? मामला सीएमओ के पास और भी अपोज़िशन पार्टी बार-बार बोल रही है। आप देख रहे होंगे कि बाबूलाल मरांडी जी बार-बार ट्वीट कर रहे हैं कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए, तो सबकी नज़र में है ये, ऐसा नहीं है कि नज़र में नहीं है। और आप सबको पता है कि ये साल क्या है, इलेक्शन का साल है, चुनावी दौर है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव और विधानसभा दोनों का समय है ये, जहाँ पे सरकार आपका बात को देखेगी, सुनेगी, और अगर आप प्रूफ़ के साथ जाएँगे, एविडेंस के साथ जाएँगे, तो सरकार ज़रूर आपकी बात मानेगी। लेकिन एविडेंस होना चाहिए, और पेपर लीक नहीं हुआ है, तब तो फिर सरकार बात नहीं मानेगी, क्योंकि उनको भी तो रिज़ल्ट देना है ना। उनको भी तो कुछ दिखाना है ना कि कुछ सिलेक्शन हम लोगों के द्वारा करवाया गया है। तो इन इसलिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो ज़रूर वो दीजिए। सबसे पहला काम तो ये कर लेना है आप लोगों को। साथ में आप लोग पढ़ाई भी अब स्टार्ट कीजिए। 2-3 दिनों का गैप हो गया है, ठीक है? तो अब स्टडी का भी टाइम हो गया। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ इसी पे लगे रहिए, ठीक है? जो होना है वो होगा। एक काम का जो आप हाई कोर्ट अगर जाना है तो हाई कोर्ट पे जाइए, मामला चलता रहेगा। अच्छा, एक और अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट आप देख रहे होंगे कि मामला डिसीज़न होता है, तुरंत नहीं आता है, काफ़ी वक़्त लगता है। ऐसा नहीं कि आप आज जब पिटीशन दायर किए और कल आपका रिज़ल्ट आ गया, ये हाई कोर्ट में नहीं होता है। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट जेपीएससी से लेके अभी आपका 11 जेपीएससी चल रहा है ना, तो यहाँ तक हर मामला आपका हाई कोर्ट तक पहुँचा है। कोई ऐसा जेपीएससी नहीं है जिसका विवाद आपका हाई कोर्ट तक नहीं पहुँचा है। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, न्यायालय जा रहे हैं, तो न्यायालय के बाद क्या होता है कि ये सिंगल बेंच का जजमेंट आता है। फिर उससे विद्यार्थी या तो सरकार आपका डिसीजन से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर डबल बेंच में जाएँगे। फिर वहाँ से भी आप सैटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट का राह पे जाएँगे। तो वक़्त लगता है इसमें, 2 साल, 3 साल। इवेन आप देख रहे होंगे कि पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी का भी मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। काफ़ी वक़्त लगता है। कभी-कभी डिसीजन थोड़ा जल्दी आ जाए तो ये अलग बात है, बट अगर आप लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम निष्पक्ष तरीक़ा से हुआ है, सही तरीक़ा से नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो बिल्कुल जाइए, ठीक है? इसमें कोई दुराय नहीं है। आप बिल्कुल अपने हाँ, एविडेंस के साथ जाइए तो आपका काम बनेगा, और एविडेंस नहीं रहेगा तो फिर वो आप टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है? अब आपके पास है या तो पढ़ाई या तो लड़ाई या तो दोनों, ठीक है? आपके आपके ऊपर इच्छा है ये। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे किस टाइप का वीडियो बनाना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।